देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, इसके अंदर सिग्मा को भी यूज कर दिया, यानी सीरीज का भी एप्लीकेशन है, और थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी डाला है। लेकिन क्वेश्चन की सजावट अच्छी है, पर क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। अगर हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व करना चालू कर दें तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए, ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सिग्मा, सिग्मा के इक्वल टू 1 टू एन ऑफ 2k। अब देखिए, अगर के को मैं 1 2 3 डालता हूँ, समीशन ओपन करते हैं, तो के को 1 रखा, फिर हमने यहाँ पे के को 2 रखा, टिल के को कहाँ तक ले जाएंगे बेटा, एन तक। तो देखिए, सिग्मा वैसे भी 2 में बाहर लेना चाहिए था, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ के है। पर चलिए, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि इस स्टेप को हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि 2 बाहर ले ले बेटा, क्योंकि वो समीशन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो रिजल्ट हो गया 2 इंटू एन, सिग्मा एन हो गया, ये एन इंटू एन प्लस 1/2 हो गया। ये सभी बच्चे जानते हैं, एपी का भी समय। तो एक पार्ट सॉल्व हो गया। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि +1 कीजिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम +1 कर लेते हैं। +1 करने से क्या हो गया बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हो गया n² प्लस n प्लस 1, ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया इस जगह, ठीक है। आगे क्या दिखाई दे रहा है, कॉट इनवर्स। तो हम इसके आगे कॉट इनवर्स लगा देते हैं। कॉट इनवर्स लगा दिया, और देखिए, कॉट इनवर्स से हम ज़्यादातर डील नहीं करते, हम tan इनवर्स से ज़्यादातर डील करते हैं। तो इसको, ये क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसको tan इनवर्स रेसिप्रोकल कर सकते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में। तो 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1, आप समझ लोगे मैंने क्यों लिखा। ये 1 यहाँ ले लिया, इन दोनों में से n कॉमन ले लिया। अगला स्टेप आपको समझ में खुद ही आ रहा होगा कि मैं इसे n+1 और -n लिख दूँ, ठीक है। तो रिजल्ट हो गया, फॉर्मूले की तरफ ये बन गया बेटा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और जब x वाई पॉजिटिव होते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला एक ही वैलिड होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये हमारा इतनी वैल्यू बेटा आ गई, ठीक है। अब इसके आगे इन्होंने सिग्मा लगाया, तो हम भी सिग्मा लगाते हैं। सिग्मा n इक्वल टू 1 टू 23, ठीक है। अब ये पता ही, जब इस तरह से बीच में माइनस आता है तो कैंसिलेशन हो जाता है डायगनली। तो n को आप 1 रख के देखिए, ये बन गया बेटा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। फिर प्लस करेंगे, फिर n को हम 2 डालेंगे, तो 2 पुट किया तो यहाँ पे 3 बन गया, वहाँ पे कितना बन गया बेटा 2, एंड सो ऑन टिल 23 तक जाना है हमें। तो tan इनवर्स जब मैं 23 रखूँगा तो यहाँ बनेगा बेटा 24 माइनस यहाँ पे 23 आएगा। और जब मैं इन सबको ऐड करूँगा जैसे समीशन में है, तो डायगनली कैंसिलेशन हो जाएगा। इससे पहले tan इनवर्स 3 ही आया, 23 आया होगा। तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1। अब आंसर तब देखते हैं। इस आंसर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसके आगे भी आपको कॉट भी लगाना है। चलो कॉट भी लगा देंगे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फिर से हमने इसका उल्टा फॉर्मूला जो यूज़ किया इसको लगाए थे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये बन गया बेटा tan इनवर्स कितना 23 अपॉन 25। अब क्योंकि इसके आगे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, कॉट, तो कॉट ऑफ बन गया बेटा ये tan इनवर्स 23/25। तो ओबियस है कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉट में लेते हैं। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि आर्गुमेंट, तो सीधा रिजल्ट 25/23 बनेगा रेसिप्रोकल इसका। तो ये यहाँ पे केवल कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या बन जाएगा 25/23। तो ये हमारा आंसर जरूर है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी। तो इजी क्वेश्चन है, सीरीज का भी यूज़ किया है इन्होंने, और एक समीशन भी अच्छा खासा यूज़ हो गया इसके अंदर, जो कि फ्रिक्वेंटली आप काफ़ी यूज़ करते हैं।